हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझेंगे और प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, हमें कहाँ पे मौका मिलेगा, कौन सी ऐसी लेवल होगा जिसके ऊपर प्राइस एक्शन बनने पे आ जिसके नीचे कोई बियरिश प्राइस एक्शन किस तरीके से बन सकता है, तो हम बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे हमने यहाँ से नीचे से एक ट्रेड लाइन बनाया। जो मार्केट जब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया तो मार्केट हमें क्या एक यहाँ पे बायर्स एक्टिव देखते हो, देसी भाषा में देसी कि हमें यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिला। आप देखोगे तो यहाँ पे कौन आया, यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिला। यहाँ बाइंग मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मिल रहा। तो मार्केट अगर धीरे धीरे करके इसके आसपास आ रही, यहाँ पे कोई बुलिश करने वाला, तो हम बियर बुलिश ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड ले लो, हम बना सकते हो। मतलब ये ट्रेड लाइन के ऊपर जब तक है तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट एक नया हाई दोबारा लगा सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करे तो कितना, ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बनाया, तो हमें भी मार्केट में 30 मिनट का टाइम फ्रेम में 30 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए, तभी हम मानेंगे कि भाई मार्केट ने यहाँ पे इस लाइन को, ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड करे तो हम तब जाकर बियरिश ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेंड कम चेंज होगा जब ए 51,045 के इसके नीचे, क्योंकि मार्केट यहीं से मार्केट ऊपर गया था, इसके ऊपर इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट हो सकता है ट्रेंड चेंज करे। मेरा कहने का मतलब है, ट्रेंड चेंज कब करेगा, जब ए 51,045 के नीचे मार्केट हो सकता है ट्रेंड। अब ट्रेंड क्या, डाउन ट्रेंड भी हो सकता है साइड में भी हो सकता है, दोनों। मतलब कहने का मतलब ये जो अभी अप मूवमेंट में अप ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेंड को मार्केट चेंज कर सकता है 51,045 के नीचे। ठीक है, अभी चलते हैं जो कल के लिए हमारा सपोर्ट है 51,903, मतलब 51,930। ये हमारे लिए कल के लिए क्या है, हमारे लिए सपोर्ट है। आप देख सकते हो मार्केट पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट, और अभी मार्केट सेम सपोर्ट एरिया में आके रुका है। हमारा रेजिस्टेंस एरिया 53,200, ये हमारा जो ऑल टाइम हाई है, यही हमारा रेजिस्टेंस। अभी आप बोलोगे इतना बड़ा रेंज, भाई इतना बड़ा रेंज में ही हम ट्रेड करेंगे, इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखो प्राइस एक्शन क्या क्या बन सकता है, इसी लेवल पे मार्केट क्या हो सकता है। सबसे पहले देखो मार्केट प्राइस एक्शन इसको फॉलो कर दे। एक तो मार्केट यहाँ गया है, मार्केट यहाँ पे, अगर मार्केट इसको 51,900 को ब्रेक डाउन करे, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे, तो इस ट्रेंड लाइन और इसके बीच में अगर मार्केट चला तो हम क्या ट्रेंड नहीं करेंगे, मतलब अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट इसको जैसे ही ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो हम मार्केट में इस तरीके से एक बुल स्टैंड के मार्केट, भाई ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा सेल, और मार्केट यहाँ से फिर एक मूवमेंट 53,200 के लिए हम एसएल को ट्रेल करते ऊपर की साइड चलेंगे। समझ में आया? दूसरा और क्या हो सकता है कि भाई मार्केट ने अभी तो यहाँ से गैप डाउन भी हो सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे तो इससे क्या 30 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो हम इसके नीचे एक छोटा सा ट्रेड, स्कैल्पिंग ट्रेड 51,000, यहाँ जो ये 500 की लेवल के आसपास है, तो 51,045 के लिए हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट इसी के बीच में, अगर इसी के बीच में मार्केट करा तो हमारा 51,930 ये हमारा रेजिस्टर हो जाएगा, ये हमारा सपोर्ट। आप पहले भी मार्केट ने देखो कि जो एयर जोन में किस तरह का मार्केट ट्रेड किया, तो फिर हम इस ट्रेड लाइन को हटा देंगे तुरंत उससे। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके प्राइस इसके बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, तो हम इस ट्रेड लाइन को हटा देंगे और हम इसी लेवल पे इसके बीच में फिर ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट में ट्रेड किया, जब ऐसे जोन बनाता है मार्केट में, हमें क्या करना है, आपको क्वांटिटी कम कर देना है और टारगेट को छोटा छोटा रखना, मतलब जो भी मिले उसको लेके प्रॉफिट आप खुश रहना। समझ में? अगर मार्केट इसके बीच में घूमे, अगर नहीं तो मार्केट देखो यहाँ से हो सकता है ऊपर साइड जाए, तो ऊपर साइड जाने के लिए हमें कैसे आइडेंटिफाई मिल सकता है कि भाई मार्केट हमें ट्रेड अगर करना है तो किस तरीके से। उसके लिए हमने एक छोटा सा क्या किया, हमने ऊपर से एक मार्केट में देखा कि भाई मार्केट यहाँ से भी एक रेसिस्टेंट की तरह मार्केट रिएक्ट कर रहा था, हमने यहाँ से एक लाइन बना देना। अब हमें क्या हो जाएगा, हमें ट्रेड करने में आसान हो जाएगा। अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रहा, घूमते जैसे इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस सस्टेन करे, मतलब या रिटेस्ट करे, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने, हमारा सेटअप डाटा बने, तो हम यहाँ से फिर यहाँ तक एक 53,200 के लिए निकल जाएंगे। मतलब यहाँ से हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करिए, या तो हमारे नीचे आने दो, अगर इसी के आसपास आता है तब भी आप इसी ट्रेड लाइन के नीचे या इसके नीचे ऐसे लगा के एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। देखो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है, एक बुलिश पैटर्न है। क्या बोलते हैं इसको, पोल एंड फ्लैग पैटर्न। तो मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करेगा तो रिटेस्ट करने पे हो सकता है मार्केट है कि ऊपर साइड हमें कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में मौका मिल जा रहा, वो भी अगर ये मानो 1:30-2 बजे के बाद अगर ये मौका मिले तो हो सकता है मार्केट एकदम रॉकेट बन जाए 23,000 53,200 के लिए। ठीक है,
समझ में? और क्या प्राइस एक्शन बने, अगर मार्केट देखो मार्केट धीरे धीरे इसी तरीके से चल रहा है, जाने के बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो सेम वही है, ब्रेक डाउन किया, रिटेस्ट करने देना, 30 मिनट कैंडल प्रॉपर सस्टेन होने देना, अपना सेटअप बनेगा, डाटा बनेगा, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक 51,000 इसके लिए ये सपोर्ट तक के लिए हम एक टारगेट लेके चलेंगे, पुट साइड एंट्री करेंगे। समझ में आया कल किस तरीके से? दूसरा, अगर मान लो पहले ही मार्केट ओपन होकर ऊपर जाता तो देखो ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्ट इसके ऊपर कितना 30 मिनट प्राइस सस्टेन करेगा या रिटेस्ट करेगा तभी हम बुलिश ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में भी ट्रेड कर दे, कुछ भी हो सकता है, हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना कि मार्केट इसी तरीके प्राइस एक्शन बनेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं नो सेटअप नो ट्रेड। समझ में आया? तो कल हमें कहाँ कहाँ से मौका मिल सकता है मार्केट में, अगर मार्केट धीरे आता है इसी ट्रेड लाइन, तो अब मैं थोड़ा सा इसको देखो, पहले क्या था, आप इसको क्यों बोल रहा हूँ 51,930 को ऊपर हम बुलिश ट्रेड लेंगे, पहले क्या है रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, फिर यहाँ सपोर्ट बना, यहाँ सपोर्ट बना, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देगा फिर से क्या बन जाएगा हमारे लिए, ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये लाइन। तो हमें इसलिए इसके बीच में जैसे इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है रिटेस्ट करे, तो हमें बुलिश ट्रेड में देखना मार्केट एकदम से रॉकेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स मार्केट को एक बार फिर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, और हमें कॉन्फर्म तब मिलेगा जब कैंडल और डाटा हमें देखने को मिलेगा, और उसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। हाँ भाई, बायर मार्केट को कंट्रोल करने वाला कंफर्मेशन मिलते हैं, हम बुलिश ट्रेड के लिए प्लानिंग करें। अगर मार्केट देखें नीचे आ गया कि भाई बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा लूज देखते हुए देखिए भाई कमजोर पड़ गया बायर्स, तो क्या करेंगे, अगर रिटेस्ट करेंगे 30 मिनट के टाइम पे कैंडल भी क्लोज, तो हम यहाँ तक फिर के हमें बायर्स फिर एक बार हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। इसके बीच में मार्केट क्या करे, सेलर कंट्रोल करेगा और मार्केट को यहाँ तक लेके आ सकता है। तो समझ में आ गया आपको, 30 मिनट के टाइम पे भी समझा दिया कौन सी लेवल पे किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। अभी थोड़ा मोटा मोटा 5 मिनट पे देखो भाई, ट्रेडिंग ये 20% से लेके 30% हुआ करता, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, मतलब कि हाँ भाई इसी को ही देख लिया और इसी पे ही आपने ट्रेड किया तो आपका गलत हो सकता है, आप लॉस हो जाओगे। आपका माइंड सेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, देखो भाई आज रात को ही आपने प्लानिंग करना कि भाई मेरे पास मानो 1 लाख है ना, मेरे पास 1 लाख है, तो मैं कल कितने का लॉस ले सकता हूँ, मैं 5,000 का लॉस ले सकता हूँ। तो आपको पता 5,000 का अगर लॉस ले सकते हो तो बैंक निफ्टी कितना, मानो मैं एक बता रहा हूँ कि भाई मैं 50 पॉइंट का ऐसे बनेगा मेरा, तो अब मैं बताओ कितना लॉट आ सकता था। अब उसके हिसाब से लॉट आज ही कैलकुलेट करना, ये नहीं कि यहाँ पे 20 लॉट से यहाँ 30 लॉट से यहाँ 5 लॉट से, ऐसे नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं इतना ही लॉस ले सकता हूँ, चाहे मैं एक ट्रेड करूँ चाहे दो, इतना अगर लॉस हो गया उस दिन सेटअप बंद है मेरा, मैं दूसरा ट्रेड या रिकवर करने कोई मतलब ही नहीं सोचूंगा कि नहीं 5,000 लॉस हो गया, कोई बात नहीं एक ट्रेड और करता हूँ, क्या पता ये आधा हो जाए रिकवर हो जाए। ऐसे ट्रेडिंग नहीं करना, वो आपकी गलत है, आदत बन जाएगा और आप उसी चीज का फिर बाद में बहुत बड़ा लॉस में हो जाओगे। तो 5 मिनट के टाइम पे देखो मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक तो पहले पोल एंड फ्लैग हमने देखा कि मार्केट बड़े टाइम पे में क्या है पोल एंड फ्लैग बना रहा, अब यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना तो मार्केट एक हाफ सर्कल पैटर्न टाइप बना रहा। देखो मैं ये प्रिडिक्शन है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रिडिक्शन है, ना कि कोई वो है कि भाई मार्केट एकदम बना रहा है तो मतलब यही rate। अगर मार्केट यहीं पे आता है इस तरह फिर बुलिश इसी तरह प्राइस है, तो हम इसी ट्रेड लाइन का साथ लेके बुलिश ट्रेड बना सकते हो। कैसे, मानो मार्केट ऊपर आया पहले ऊपर ने फिर नीचे आया, ऐसे जैसे 2 बार हुआ तो हमें पता लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से लो लगाना छोड़ दिया, मार्केट यहाँ पे लोअर हाई लगा रहा है, मतलब ठीक है हायर हाई लगाते हुए चल रहा है मार्केट यहाँ पे। तो अब मार्केट जैसे पहले ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, जैसे ये ट्रेन लाइन बनेगा इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके नीचे ऐसे लगा के आप यहाँ से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। ये ट्रेन लाइन तक पहला टारगेट आपका हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट सबसे अच्छा कल अगर ट्रेड मिला, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होता है अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा था, हम क्या करेंगे 5 मिनट का कैंडल प्रॉपर क्लोज होने देगा। अगर मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर क्लोज हो रहा है, अगला कैंडल इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, ऊपर का ऐसे लगा के यहाँ से यहाँ तक इस ट्रेड लाइन तक जो हमने 30 मिनट का ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ तक एक स्ट्रेट स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं हुआ, अब मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर क्लोज कर दिया, तो हमें इसी लेवल का इंतजार, अगला कैंडल जैसे इसके ऊपर ट्रेड करेगा या रिटेस्ट करेगा प्राइस एक्शन में, तो हम बुलिश ट्रेड के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन फर्स्ट कैंडल पर नहीं। अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर बड़ा कैंडल बना यहाँ से बड़ा कैंडल बना गया तब इंतजार करो इस ट्रेड लाइन का। अब देखो मार्केट इसके बीच में सेलर का मार्केट है, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, हम बुलिश ट्रेड इसी के ऊपर फिर दोबारा करेंगे। आपको जो 30 मिनट में बताया ये लेवल है 51,930,
अगर मार्केट इसके बीच में घूम रहा है तो सेलर करना, अगर आप ट्रेड करोगे मार्केट धीरे धीरे इसी तरीके से एक्सपायरी हो तो आपका प्रीमियम जीरो हो सकता है। तो उससे अच्छा भाई प्रीमियम जीरो करने से अच्छा कॉन्फर्मेशन ट्रेड लूंगा, बेशक प्रॉफिट कम होगा चल नहीं, इसके ऊपर हम बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे, ठीक है। बाकी अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन, ज्यादा बड़ा गैप आउट, तो आपको हो सकता है यहाँ पे अगर मौका मिलता है, मानो इसके आसपास गैप डाउन, तो आप यहाँ से भी एक कॉल, लेकिन क्या उसके लिए 120 पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है। मान लो मार्केट यहीं पे ओपन हो रहा है, यहाँ से कितना होना चाहिए, 120 पॉइंट प्लस, 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, अगर कम में होगा तो 15 के आसपास तो होना चाहिए। अगर मानो यहीं से मार्केट ओपन हो रहा है 9:15 पे, और मार्केट कितना 15 से 30 सेकंड का अंदर मार्केट ओपन हुआ, और ओपन होते ही इसी जगह पे आया, तो आप 51,400 या 500 की कॉल में एक बार एंट्री का प्लानिंग बना सकते हो। क्यों? उसके लिए लॉजिक क्या है भाई, सिंपल सा, इसके नीचे कैंडल क्लोज, मेरा एसएल छोटा सा, अगर कैंडल क्लोज नहीं दिया, पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ, अगर यहाँ पे भी नहीं हुआ, बीच में कैंडल क्लोज दिया, तो मेरा एसएल तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट लग जाएगा। अब बेटा भाई मार्केट मेरे से 1 रुपया नहीं ले जा सकता, मेरे को मार्केट देके जा सकता, मेरे से नहीं ले जा सकता। मैं एकदम फुल टाइम, जब तक एसएल हिट ना हो या टारगेट ना मिले, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, कोई मुझे टेंशन भी नहीं। आपको देखने का भी, अगर आप टारगेट भी लगा के बैठोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कि भाई मेरे से अगर एसएल कटेगा तो आपको पता है कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट 2-4 और पॉइंट बढ़ा के रखो, कि भाई ब्रोकर का भी पैसा मैं तेरे से ले लूंगा, क्योंकि जब बीच में एंट्री यहाँ पे होगा ना 5 कैंडल में, यहाँ पे आपको कम से कम 30 से 40 पॉइंट ग्रीन में नजर आएगा, तो आप तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट लगा सकते हो। अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो प्रॉफिट भी 70% बुक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, देखो भाई। और दूसरी बात, आज का भी मार्केट में हमने एक चीज बोला था, 120 पॉइंट, अगर आप देखोगे ना मार्केट यहाँ 120 पॉइंट गिरा नहीं तो गिरते मैं बोल रहा आपको यहाँ से कॉल बाई करना था, लेकिन कॉल ऐसे नहीं है। आपको मार्केट में जब 120 से नीचे हो रहा तो उसको प्रॉपर आने देना, जहां पे आपका सेटअप बनेगा वहीं पे आप ट्रेड करो। बिना सेटअप पे ट्रेड करोगे तो आपको लॉजिक पता ही नहीं चलेगा आपने ट्रेड क्यों लिया, लॉस क्यों हो गया, प्रॉफिट क्यों हुआ, कुछ भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ आप बोलोगे हाँ प्रॉफिट हो गया, अच्छी बात है, लॉस हो गया, पता ही नहीं चला किस वजह से लॉस हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। 5 मिनट नहीं तो 30 मिनट जाके देखो प्रॉपर, उसको प्राइस एक्शन के साथ बताएं क्या क्या प्राइस एक्शन बन सकता है, हमें किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना है। और वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे चैनल में अभी एफआईडीआई डाटा एनालाइज करके उसको अपलोड कर दिया हूँ, उसको भी अभी देख सकते हैं कि एफआईडीआई या प्रो लेवल में क्या इन्होंने डाटा बनाया, कल का हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगा, उसको भी जाके आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, कल आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।